मंद गति की अभिक्रिया एवं तीव्र गति की अभिक्रिया। मंद गति की अभिक्रिया एवं तीव्र गति की अभिक्रिया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको स्लो एंड फास्ट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मंद गति की अभिक्रिया एवं तीव्र गति की अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको तीव्र गति की अभिक्रिया के बारे में बताता हूं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, तीव्र गति की अभिक्रिया। नंबर 2, मंद गति की अभिक्रिया। अब मैं आपको सबसे पहले तीव्र गति की अभिक्रिया के बारे में बोलूंगा। तीव्र गति की देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के होने में लगने वाले समय के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, तीव्र गति की अभिक्रिया और मंद गति की अभिक्रिया। तीव्र गति की अभिक्रिया से तात्पर्य है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के आपस में मिलाते ही तीव्र गति से जो अभिक्रिया संपन्न हो जाए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम तीव्र गति की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को आपस में मिलाने पर अत्यंत तेजी से
अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। यदि इसका उदाहरण लें हम, जैसे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाने पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाने पर 10 की घातांक -10 सेकंड के समय में लवण तथा जल बन जाता है। यह एक तीव्र गति की अभिक्रिया है। यह एक तीव्र गति की अभिक्रिया है। उदाहरण लेते हैं, परिभाषा मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी कि तीव्र गति की अभिक्रिया किसे कहते हैं। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकंड या इससे भी कम समय लगता हो, तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया, लिखा हुआ है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को जब आपस में मिलाया जाता है तो लवण और जल उदासीन बनते हैं और इस अभिक्रिया को संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकंड का समय लगता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लिखते हैं, NaOH प्लस HCl, ये तो प्रबल क्षार है, प्लस ये आपके सामने एक प्रबल अम्ल है। दोनों की अभिक्रिया करवाई, हमारे सामने NaCl प्लस H2, ये उदासीन लवण है, प्लस जल बन गया है। और इस अभिक्रिया को संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकंड का समय लगा। इस अभिक्रिया को संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकंड का समय लगा है। ऐसी अभिक्रिया तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों के गुण नष्ट होकर के उदासीन लवण और जल बनता है। यदि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो अम्लीय लवण प्लस जल बनता है। यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाले लवण की स्थिति क्षारीय लवण प्लस जल होता है। इसी प्रकार यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाला लवण उदासीन होता है। अब मैं इसी का आपको एक और उदाहरण देता हूं। देखिए जैसे यहां उदाहरण दे लेते हैं AgNO3 नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम हो गया? सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक। दोनों को मिलाया, हम दोनों को मिलाते हैं क्या देख रहे हैं कि AgCl प्लस HNO3। हम देखेंगे इसका नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिल्वर क्लोराइड हो गया का श्वेत अवक्षेप प्लस में HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। अत्यधिक शीघ्रता से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी क्रम में मैं आपको आगे बढ़ाते हुए प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताता हूं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी एक तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है। यह भी 10⁻⁻10 सेकेंड में पूर्ण हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी एक तीव्र गति की अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? 6CO2 प्लस 12H2 रिएक्शन एरो पर्णहरित तथा सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O
जल बनता है। इसका नाम ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकली, जल वाष्पीकरण होकर के उड़ गया। ये आपके सामने एक प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है। इसे पूर्ण होने में 10 की घातांक -12 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम तीव्र गति की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में 10 की घातांक -10 सेकंड से भी कम समय लगता हो, क्या कहलाती है? तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है, उसको मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? अर्ध अर्धायुकाल को संकेत के रूप में T और 1/2 भी कहते हैं। टाइम ऑफ अर्ध आयुकाल, यानी अभिकारकों की आधी मात्रा को परिभाषा में लिखेंगे। अभिकारकों की आधी मात्रा को अभिकारकों की आधी मात्रा को अपघटित होने में या उत्पाद के रूप में बदलने में लगने वाले समय को अर्ध आयुकाल कहा जाता है। लगने वाले समय को अर्धायुकाल कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन का अर्धायुकाल कितना होता है? 5570 साल होता है। जैसे कार्बन का अर्धायुकाल कितना होता है? मंद गति की अभिक्रिया के बारे में बताता हूं। तीव्र गति की अभिक्रिया जिस प्रकार नाम के अनुसार तेज गति से होती है, उसी प्रकार से मंद गति की अभिक्रिया भी मंद गति से होती है। सबसे पहले हम मंद गति की अभिक्रिया की परिभाषा को समझेंगे। जैसे देखिए, मंद गति की अभिक्रिया तीव्र गति की अभिक्रिया को पढ़ने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि मंद गति की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में घंटे, दिन, महीने और वर्षों का समय लग जाता है, मंद गति की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर
का लगना। परिभाषा में लिखेंगे हम सबसे पहले कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको संपन्न होने में घंटों, दिनों, महीनों तथा वर्षों का समय लग जाता है, मंद गति की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मंद गति की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया, जैसे लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया एक मंद गति की अभिक्रिया है। एक उदाहरण देख लो, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O अभिक्रिया संकेत 2Fe2O3 = 3H2। लोहे पर जंग, लोहे पर जंग। समीकरण को संतुलित होते हुए देखेंगे। 2Fe 2 दूनी की 4Fe हो गया, 3O2 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन 12, तो 3 को 6 और 3 को 6 12 ऑक्सीजन हो गई। इसी प्रकार 6H2 तो 12 हो गए हाइड्रोजन, तो 3 दूनी 6 और 2 12, 6 दूनी के 12। ये आपके सामने एक लोहे पर जंग लगने की समीकरण है जो मंद गति की अभिक्रिया दर्शाती है। इसी क्रम में उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं अपन। मंद गति की अभिक्रिया का उदाहरण नंबर 2। भली भांति समझ में आ गया होगा। मंद गति की अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों का समय लग जाता हो, मंद गति की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे लोहे पर जंग का लगना। इसी में दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं, उदाहरण नंबर 2।
पदार्थ लेते हैं, नाम है KClO3, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्लोरेट। गर्म किया 2KCl प्लस O2, संतुलित करके देखो 3 2 की 6, यहाँ आ जाएगा 3 3O2 2KCl 2KCl, संतुलित है। जैसे ही हमने पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया, नाम हो गया इसका, क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। अभिक्रिया संकेत पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। इसके ऊपर यहां निशान लगा दिया मैंने, ये संकेत किसका है? गर्म करने का। पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये आपका मंद गति की अभिक्रिया का उदाहरण नंबर क्या है? 2। इसी प्रकार हम एसिटिक अम्ल को एथिलीन से यदि क्रिया करवा दें तो बनने वाला एस्टर भी, जिसे हम सेंट, इत्र, सुगंधित पदार्थ भी कहते हैं, बनता है। यह अभिक्रिया की एक मंद गति की अभिक्रिया है। जैसे आपके सामने उदाहरण नंबर 3 में हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है जानते हो? CH3COOH। इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल की क्रिया जब हम एल्कोहल से करवा देते हैं, एल्कोहल का दूसरा नाम होता है एथिलीन भी होता है। इसका नाम क्या हो गया है? एथिलीन भी होता है, C2H5OH, जिसे हम एल्कोहल भी कहते हैं, C2H5OH। जैसे ही इससे अभिक्रिया कराते हैं, दोनों चीजों को मिला करके रख देते हैं। ये एथेनॉल को जैसे ही मिलाएंगे, एथेनॉल भी कह देते हैं इसे, एल्कोहल भी कह देते हैं। इसको जैसे मिलाएंगे एस्टर का निर्माण हो जाता है और उसका नाम होता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट में क्या क्या चीजें आ रही है? CH3COO2H5 और H2 जल बाहर निकल जाता है, जो क्या करता है? वाष्पित होकर के उड़ जाता है। क्या क्या चीजें बच गई हमारे सामने? CH3COO2H5, CH3COO2H5 प्लस H2। देखिए ये OH और ये H आपस में मिलकर के ये तो क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। और CH3COO2H5 ये दोनों मिलकर के और किसका नाम कर रहे हैं? एथिल एसीटेट का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? एथिल एसीटेट, जो एक सुगंधित पदार्थ है। नाम लिख देंगे एथिल एसीटेट। ये एक सुगंधित पदार्थ है और इसे बनने में अधिक समय लगता है। ये धीरे धीरे होने वाली अभिक्रिया है, इसीलिए इसे मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मंद